हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 18 जुलाई। 18 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज कुछ इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। सबसे पहली बात यही, आज की मुद्दा पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखा जाएगा आपको। आइए पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लें। देखिए, प्रश्न पत्र के बॉक्स की चाबी सौंपने का समय तय किया गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रश्न बॉक्स होता है उसको सौंपने की चाबी होता है ना, उसका भी एक समय है और उसी समय के बीच में बॉक्स खोला जाएगा। चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर यहाँ भी एक है कि बीपीएससी तैयारी 3 में जो उम्र सीमा की अगर हम बात कर रहे थे, बहुत लोग का सब मांग था कि उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। देखिए क्या आया है नोटिस कि तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट। ये आपका बीपीएससी के अध्यक्ष जो हुए मुख्य सचिव, उनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया, वो भी हम आपको दिखा देंगे बाद में। लेकिन इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि अब जो है बीपीएससी तैयारी 3 में जो उम्र की बात कर रहे थे 10 साल का छूट मिलने के लिए, उनको छूट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर खैर लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। पहले आप परीक्षा दे लीजिए, इसके बाद भी इस पर ऊपर होता रहेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आज हेडलाइन में और क्या है। तो देखिए आज भी पेपर में वही सब है कि तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में नहीं मिलेगी उम्र में छूट, ठीक है। चलिए हम सारी खबर को विस्तार से चलते हैं। उससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं और जो कि आपके लिए बीपीएससी तैयारी 3 से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र के बॉक्स की चाबी सौंपने का समय तय किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए कि 30 मिनट पहले केंद्राधीक्षक को मिलेगी चाबी। मतलब कि जो बॉक्स में प्रश्न पत्र होगा और जिस वाहन से आएगा उसका जो चाबी जो होगा ना, वो किसी एक अच्छा मतलब कि अधिकारी के पास होगा। और उस बॉक्स को कब खोलना है तो परीक्षा से 30 मिनट पहले चाबी दिया जाएगा मतलब केंद्राधीक्षक को, और वहाँ पे उसके सामने खोलना है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम चलते हैं। ये देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्र के सील्ड बॉक्स के ताले को खोलने वाली चाबी देने का समय भी आयोग ने निर्धारित किया है। किस समय चाबी को खोलना है, ठीक है, कैसे खोलना है, सारा चीज़ बताया गया है। देखिए कहा जा रहा है कि जोनल अधिकारी परीक्षा से आधा घंटा पहले पुलिस सुरक्षा में केंद्राधीक्षक को चाबी सौंपेंगे। सोचिए, जोनल अधिकारी जो होंगे वो आधा घंटा पहले पुलिस सुरक्षा में, मतलब कि सबके सामने पुलिस लोग की सुरक्षा में जो प्रश्न पत्र का जो बॉक्स होगा उसका चाबी सौंपेंगे, ठीक है। इसके लिए सुबह का कितना बजे का समय दिया गया है तो देख लीजिए 11 से 11:30 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। यानी कि परीक्षा से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, ठीक है, कि चाबी सौंपना है। बॉक्स एकदम खुलना नहीं चाहिए। कहा जा रहा है 11 से लेकर 11:30 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। 19 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। आयोग ने निर्देश दिया है कि जोनल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा दिवस 19, 20, 21 को एकल पाली के लिए देखिए एकल पाली का समय क्या बताया गया है। एकल पाली के लिए 11 से 11:30 बजे के बीच तथा 22 जुलाई को 2 पाली में जो परीक्षा होना है, आपको पता है 22 जुलाई को आपका होने वाला किसका, 11-12 को। तो 22 जुलाई में जो 2 पाली के बीच होगा उसका जो प्रथम पाली का जो चाबी होगा उस 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में, ठीक है। और द्वितीय पाली का जो चाबी देने का समय निर्धारित किया गया है वो देख सकते हैं आप। द्वितीय पाली के लिए 1:30 से 2 बजे के बीच में केंद्राधीक्षक को स्टैटिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में गोपनीय सामग्री उपलब्ध कराई जानी है, ठीक है। और जोनल दंडाधिकारी से यथासंभव 2 परीक्षा केंद्र ही संबंध किया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात देखिए क्या है, मेन खबर यहाँ पे है आप लोग का। यहाँ पे देखिए चाबी कैसे सौंपना है और कैसे आपको खुलेगा, सारा चीज़ बताया गया है। वीडियोग्राफिंग करते हुए खुलेगा सील्ड बॉक्स। एकदम याद रखिएगा, ये बच्चा लोग के सामने खुलना है, ठीक है। ना कि मतलब बच्चा लोग के सामने मतलब जब आप स्कूल में बैठे रहिएगा ना, जिस क्लासरूम में स्टूडेंट के सामने, ठीक है, मतलब आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले उन लोग के सामने सील्ड बॉक्स खोलना है। नहीं खुलता है तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, पेपर के माध्यम से हम पहले बता रहे हैं। केंद्राधीक्षक प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्र के सील्ड बॉक्स को प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व दंडाधिकारी सह प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी 2 वरीय निरीक्षकों की उपस्थिति में
किसी परीक्षा कक्ष में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी परीक्षा कक्ष में, मतलब कि जहाँ पे आप बैठ कर परीक्षा दीजिएगा उसी को परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों के समक्ष वीडियोग्राफी कराते हुए खोलेंगे, मतलब कि वहाँ बच्चा भी होना चाहिए, वीडियोग्राफी होना चाहिए, उस समय आपको खोलना है। और किसी भी परिस्थिति में, सुन लीजिए आदेश क्या दिया गया है कि किसी परिस्थिति में, ठीक है, बॉक्स केंद्राधीक्षक कक्ष, यानी कि जहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रण होता है केंद्राधीक्षक, वहाँ पे या नियंत्रण कक्ष में नहीं रखा जाना है और ना खोला जाना है। साफ साफ देख सकते हैं, ना रखा जाना है और ना ही खोला जाना है, क्योंकि खेला तो वहीं से होता है। क्वेश्चन पेपर आया, चल गया ऑफिस में, वहाँ सब टीचर लोग बैठे, वहाँ पे खोल दिए तो वहाँ से कोई फोटो खींच के वायरल कर दिया। इस बार जितने भी स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं सेटिंग को रोकना है, ठीक है, तो इसमें आपको साथ देना होगा। ठीक, कैसे होगा तो याद रखिएगा, क्या यहाँ साफ ना आपको बोला गया, पेपर के माध्यम से आपको वहाँ लड़ना होगा, आपको हक के लिए आपको लड़ना होगा कि सर जो क्वेश्चन पेपर सील्ड है हमारे सामने बॉक्स, वो नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन पेपर के सामने फाड़ा जा रहा है, उसका जो बॉक्स आएगा ना, बक्सा में आता है क्वेश्चन पेपर सील्ड, चाबी सहित, ताला सहित, यहाँ क्या लिखा हुआ था देखे ना, कि एकदम ताला सहित आपके सामने, और वीडियोग्राफिंग के माध्यम से खोलना है। अगर वीडियोग्राफिंग नहीं भी करते तो बोलिएगा आप, सर वीडियोग्राफिंग कीजिए, हमारे सामने खोलिए। अगर खोल के पहले से आ रहा है तो फिर थोड़ा मोड़ा आप विरोध कर सकते हैं कि सर पेपर में तो दिया गया था बच्चे लोग के सामने खोलना है, आप बाद में कैसे खोल कर ला रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो समझिए सेटिंग वहाँ से शुरू हो चुका है। आधा घंटा भी मान्य रखता है, ठीक है, हो सके किसी बच्चा को उसी में स्कूल में ही कुछ दे दिया जाएगा, आंसर की ला के दे दिया जाएगा, किसी माध्यम से कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ये इस तरह से आप सेटिंग को रोक सकते हैं। दूसरी बात कि और कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है सेटिंग पे, अगर आप बैठे हुए हैं अगल बगल, 2 घंटा का 2.5 घंटा का परीक्षा है, तो आपको अगल बगल भी ध्यान रखना है, ठीक है। अरे 2.5 घंटा में क्या 2-3 बार देख नहीं सकते हम नज़र उठा के कि आपका बगल वाला जो है वो आंसर शीट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, OMR शीट को भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अगर भर रहा है तो ठीक है, कितना भरा है देख लीजिए, हाँ मतलब कि 100, 50, 60, 80 को भर दिया तो अच्छा बात है। अगर जो बच्चा आपके अगल बगल में ऐसा कोई बच्चा बैठा हुआ है जो आंसर शीट को पूरी तरह से नहीं भर रहा है, 10 को 20 को भर के छोड़ दिया, कहेगा कि सर मेरा तबीयत ख़राब है या हमको मतलब कि बेहोश होने का नाटक करता है, तो समझ जाइएगा उसका सेटिंग है, उसका OMR शीट जो है ऑफिस में जाकर भराएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपके अगल बगल आगे पीछे वाला, ठीक है, पलट के देखिएगा उसका एक बार OMR शीट को जरूर, कि बच्चा कर क्या रहा है, OMR शीट को भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अगर नहीं भर रहा है ना तो आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा। उसमें कोई दोस्ती यारी नहीं, इन्हें कि 1 घंटा पहले बैठ गए लड़की के बगल में और खूब दोस्ती यारी कर ले हैं, बतियले हैं, और मालूम चला वही लड़की अपना OMR शीट को नहीं भर रही है, तो दोस्ती यारी नहीं, वो समझिए वो आपका एक सीट का हकदार है। आपका नौकरी नहीं होगा लेकिन उसका हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा देकर अपना करवा रही है या करवा रहा है, ठीक है। इस बात को आपको फोकस रखना पड़ेगा। सेटिंग को रोकना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर सब बच्चा, देखिए पेपर अभी क्वेश्चन पेपर कहीं से लीक नहीं होने वाला, ये तो आप समझ रहे हैं, और होगा तो नहीं होगा देखा जाएगा, हो सके हो भी जाएगा, कौन जानता है। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है, इसको अगर रोकना है सेटिंग वाजों को, तो आपको फ़र्ज़ यही बनता है कि परीक्षा के दौरान 2.5 घंटा का समय दिया था, हम एक एकदम सॉलिड बात बता रहे हैं, 2-3 बार पलट के देखिएगा कि बच्चा OMR शीट को भर रहा है कि नहीं भर रहा है। अगर नहीं भर रहा है तो ऑब्जेक्शन लगाइए सर को, खड़ा होके, सर ये क्यों नहीं भर रहा है OMR शीट, इसको भरवाइए। क्या इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ, कुछ भरो लेकिन उसको भरवाइए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप इतना नहीं करते हैं ना तो फिर मत कीजिए, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहाली आपका है, आपको समझना है अगर आपको नौकरी लेना है कि क्या लेना है, क्योंकि सेटिंग तो होगा फिर OMR शीट पे ही होगा, ऑफिस में ही OMR शीट भराएगा, ये तो लिख के ले लीजिए, 100% गारंटी है। अगर सेटिंग होता है तो कहीं भी होगा तो OMR शीट पे ही होगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होने वाला है, ठीक है। इतना कड़ैया है, अगर हो भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है, इस पर आप ध्यान जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या कहा जा रहा है। देखिए ये सब दिशा निर्देश दिया गया है कि BPSC तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर दिया गया निर्देश है, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। चलिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे चरण में क्या है, उम्र सीमा में देखिए क्या कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट। क्यों भैया, किसके अनुसार, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को राहत नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या भाई, पूरी खबर को इसको देख लेते हैं। इसको भी एक बार कहा जा रहा है
कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में, ठीक है, छूट नहीं मिलेगी। इस मामले को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया है। इससे संबंधित आदेश अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। ठीक है, कौन? तो वही अपर मुख्य सचिव कौन है? के पाठक की जगह पे जो आए हुए थे वही ऐसा किए हैं। कहा जा रहा है यह आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 16 जुलाई को पारित न्यायाधीश के आलोक में पारित किया गया है। पूरी देख लेते क्या है और खबर। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए प्रथम समव्यवहार की नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के प्रधान के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के, ठीक है, अच्छा, नियमावली के प्रधान से लोग चल रहे हैं ना, प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब नियमावली में। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसी प्रकार विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु दूसरे समव्यवहार में बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक, ठीक है, नियुक्ति स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्राविधान परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व जिस विधि निर्दिष्ट विषय या क्या कहना चाह रहा है इसमें, कुछ देखते हैं क्या है यहाँ पे है। अच्छा, विषय समूह में नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दूसरे समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि वादिगण द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु तीसरे समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा संबंधित छूट का दावा किया गया है, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पे बड़ी बात कहा जा रहा है। ठीक है, इन जो अभी साइन किए हैं उनके अनुसार ये योग्य नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है कि उनके इस दावे को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधान के आलोक में अस्वीकृत करते हुए मामले का निस्तारित किया जाता है। मतलब कि अपर मुख्य सचिव की तरफ से भी इसको निस्तारित कर दिया गया है। 10 वर्ष का छूट जो मिलना था आप लोग को अब वो नहीं मिलेगा। खैर, इसके बारे में तो परीक्षा के बाद भी इसके ऊपर आवाज़ उठाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अगर छूट देना होगा क्योंकि रिजल्ट तो तुरंत जारी नहीं होगा, उसके लिए समय होगा। अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हैं तो ज़रूर कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आज के मुख्य ताज़ा खबर में यही था और कुछ विशेष नहीं है। सब जगह फिर आप लोग को यही इसी सब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।